दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन में चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों अभी मैं आई हूं कहीं कुछ सामान लेने के लिए, बाद में आपको बताऊंगी कि मैं क्या लेने आई हूं। तो दोस्तों अभी चलते हैं हमारे गार्डन में और एक सुंदर सा टूर देते हैं और हम क्या क्या लगाए हैं आपको दिखा। दोस्तों इसमें हमने पालक उगाया था, आप ध्यान से देखिए। हमारे सारे पालक जो है लगभग जर्मिनेट हो गए हैं, जो बचे हैं ज़्यादा गहराई में थे वो भी जर्मिनेट हो रहे हैं। बहुत सुंदर आ रहे हैं पालक। पकी मिर्चियाँ हमने तोड़ ली थी अभी, हाँ परसों तोड़ी हैं। अब देखिए फिर से वैसी उतनी ही पकी मिर्चियाँ फिर से हो गई और हर कंटेनर में हो गई ऐसे ही। देखिए ना इतनी पकी मिर्चियाँ तोड़ते रहते हैं लेकिन फिर भी सब पक रही हैं अब लगभग, तो इनको तोड़ना पड़ेगा फिर से। इसमें लाल भाजी डाली थी, देखिए लाल भाजी भी अच्छी आ रही है। पूरा उग गई है लाल भाजी। यहाँ हमने कद्दू और कुछ बीज डाले थे, तो जिसमें से मुझे 2 कद्दू दिख रहे हैं। 4 दिन पहले डाला था, जिसमें करेला डाला था जो अभी बाहर नहीं आया है, ये पहले का ही करेला। इस तरह से मिर्चियाँ हैं, तोड़ना है इनको। फिर से तोड़ लिया था हमने लेकिन फिर से हुई है, देखिए। भिंडी में भी फ्रूटिंग आनी शुरू हो गई और उस साइड है उधर भी फल रहे हैं, ये भी फल रहे हैं। फूल भी बहुत सुंदर होते हैं भिंडी के फूल। दोस्तों हमारी एक लौकी तोड़ने लायक हो गई है, ये वाली नहीं ये वाली। तो इसको हम तोड़ लेते हैं, फिर ज़्यादा बड़ा ठीक नहीं रहता। देखते हैं एक हाथ से नहीं टूटेगी, दोनों हाथ से। दोस्तों राम राम। आज हम एक लौकी और तोड़ेंगे। सुबह के बजे हैं 7, मौसम बहुत अच्छा है देखिए, और हरियाली बहुत अच्छी है गार्डन में हमारे छत पे। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे को, अभी मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी। मैं बस अभी तोड़ूंगी लौकी, जो कि एक हाथ से नहीं बनेगा, इसलिए तो ये तोड़ ली हमने लौकी। भी और है लेकिन हमको अभी इतना ही चाहिए। दोस्तों ये है अडेनियम के सीड्स। मैं इसी जगह पे इनको उगाऊंगी, जहाँ जहाँ जगह खाली दिखेगा इन बीजों को मैं वहाँ पर डालूंगी। जैसे ये जगह खाली है, यहाँ पर हम इसको ऐसे गाड़ देंगे। इसी तरह से यहाँ भी देखिए कई जगह पे जगह खाली है, वहाँ हम इन सीडों को दबा देंगे। क्योंकि अगर मैं और जगह तैयार करती हूँ तो फिर मेरे को नए सिरे से सब कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए मिट्टी बर्तन ये सारा कुछ करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम सीड को दबा देंगे। इसमें सब कुछ मिला हुआ है। हमारी ये जो मिट्टी है, इसमें मिट्टी क्या, ये ज़्यादातर इसमें बालू रहता है, रेत। देखिए ऐसे हम इनको दबा देंगे, सारे सीड को इसी तरह से दबा देंगे। तो दोस्तों मिर्चियाँ फिर पक गई हैं, तो हम फिर से इनको तोड़ेंगे। हम तोड़ेंगे तो ये फिर से फ्रूटिंग करेंगी, नहीं तो ये रुक जाएंगी, फ्रूटिंग नहीं करेंगी। वैसे भी पौधे इधर उधर शिफ्ट करने में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं। इस तरह से
दोस्तों एक खीरा भी दिख रहा है छोटा सा, तो देखिए इसको भी तोड़ लेते हैं। दोस्तों हमारी गोल मिर्ची भी पक गई है, देखिए इसको भी तोड़ लेते हैं। देखिए पकी हुई है इसमें पेड़ में, इस तरह से मिर्चियाँ पकी हैं। इनको सबको हम तोड़ेंगे आज फिर से। ये पकते जा रही हैं, हम तोड़ते जा रहे हैं। दोस्तों देखिएगा ध्यान से कि फूल नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इसमें इतनी मिर्चियाँ लगी हुई हैं कि इनको पोंछने में ही वो पूरी ऊर्जा और एनर्जी लगा रहा है पौधा। इसलिए इन मिर्चियों को हम तोड़ लेंगे। जो पकी पकी मिर्चियाँ हैं इनको सबको हम तोड़ लेंगे इस तरह से। इस तरह से पक गई हैं मिर्चियाँ दोस्तों, ये देखिए गिर गया। तो ये हमने मिर्ची तोड़ ली, करीब ये छोटा सा खीरा भी है, 1 किलो 1.5 किलो जैसे मिर्ची है ये देखिए। अब इसको हम रख देंगे सूखने के लिए, क्योंकि हमारे पास हरी मिर्चियाँ बहुत हैं, तो ये लाल मिर्ची को सुखा देंगे। दोस्तों हमारी भिंडी जो है फलना शुरू हो गई, देखिए कितनी सुंदर हुई है। उधर साइड से तोड़ के आती है, देखिए इतनी बड़ी फली है। इतनी बड़ी है। मिर्चियाँ रोज ही तोड़ते हैं, रोज पक जाती है। देखिए कल तोड़ी हूँ करीब 1.5 kg के जैसे, और आज देखिए आज पूरी लगातार एक लाइन से पक गई है। ये गोल वाली भी पक रही है, गोल वाली थोड़ी कम पकी है, लेकिन ये बाकी तो ऐसे पक रही है कि तोड़ते जाते हैं और पकती जाती हैं। यानी ये सब पक जाएंगे ऐसे लग रहा है। देखिए ना एक लाइन से सारी कंटेनर की मिर्चियाँ जो है पकती जा रही है। थोड़े से कुंदरू भी तोड़े। दोस्तों हम आपको ग्रीन बीन्स जो ये बरबट्टी होता है ना, इसकी लंबाई दिखा रहे हैं, आप देखिएगा ना। अरे बाप रे, अब देखिए यहाँ मैंने पकड़ा है ना ये देखिए कितनी बड़ी है, ऐसी सबकी सब ऐसी लंबी हो रही है। देखिए बहुत बड़ी बड़ी वाली बीन्स है ये। दोस्तों ये हमारी लाल भाजी आ रही है, देखिए इसमें लौकी भी लगी है, ऊपर से हमने लगा दिया है लाल भाजी। तो देखिए हमारी लौकी जा रही है इधर से। दोस्तों सब्जियां अब हम घर की ही खा रहे हैं। अब तो हमारा नेनुआ भी फलना शुरू कर दिया। दोस्तों इसमें करेला था, फिर हमने नए बीज भी डाले थे करेले के। ये देखिए ये बड़े करेले हैं ये वाले, और ये छोटे करेले हैं। तो ये छोटे करेले भी आ गए हैं, इनका अंकुरण हो गया है, 2-2 पत्ते हो गए हैं। इसी तरह से हमने इधर कद्दू 2-3 तरह का हमने लगाया है यहाँ, कद्दू और तोरई, नेनुआ और कुछ और लगाया है। तो ये देखिए इन सब का भी अंकुरण कितना अच्छा, कितने स्वस्थ पौधे दिख रहे हैं, इनका भी हो रहा है। क्योंकि मेरे पास अब ये हो गया है इधर फैलाने के लिए, तो इसलिए अब मैं इनको आराम से लगा सकती हूँ। नहीं तो पहले फैलाने के लिए बॉल पे फैलाना पड़ता था, तो अच्छे से फ्रूटिंग नहीं कर पाते थे, और फ्रूटिंग होती थी तो मैं तोड़ नहीं पाती थी, तो पक जाते थे। दोस्तों पत्ते बहुत घने हो जाते हैं, तो क्या करना है आपको कि जो ऐसे ऐसे पके जैसे पत्ते रहे ना, उनकी ज़रूरत नहीं रहती है। तो उनको हटा देंगे तो बाकी जो है उसको और अच्छे से फैलने की जगह मिलेगी और हवा और धूप मिलेगी। ये अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इनको हटाया जा सकता है। इस तरह से मैं हटाते रहती हूँ दोस्तों। जो पुराने पत्ते हैं ज़्यादा पक जाते हैं तो उनको हटा देना चाहिए, तो दूसरे पौधों को, दूसरे पत्तों को जगह मिलती है, वो अच्छे से आसानी से ग्रो करते हैं। देखिए इस तरह से इनको हटा देना है। दोस्तों हम आपको दिखा रहे हैं कि हमारा नेनुआ, गिलकी, डोड़का जो भी बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में इसको डोड़का बोलते हैं, हमारी तरफ रेरुआ बोलते हैं। तो देखिए किस तरह से फ्रूटिंग करना शुरू कर दिया है और खूब फ्रूटिंग आ रही है इसकी। बहुत अच्छी क्वालिटी का देसी नेनुआ है ये। इस तरह से इसकी फ्रूटिंग शुरू हो गई है, कई जगह पर लगा हुआ है।
तो ऊपर मुड़ा हुआ, तो हमारा नेनुआ भी फ्रूटिंग शुरू कर दिया। आज की सब्जी के लिए थोड़ी मैं हरी मिर्ची तोड़ लूँ। ऐसे तो रहती है लेकिन वो पक जाती हैं, तो फिर उनको मैं सूखने डाल देती हूँ और हरी मिर्ची खाते हैं। जब सूख जाती है उसको हम, देखिए इनका फल तो देखिए, इसी तरह से बहुत पक रही हैं ये, इस टाइप वाली भी पक रही हैं ऐसे, लेकिन हमको चाहिए हरी पकी। फिर हम शाम को तोड़ेंगे फुर्सत में, सुबह सुबह थोड़ा सा व्यस्तता रहती है। ये देखिए इस तरह से हमको चाहिए रहती है हरी। फली तो बहुत है लेकिन ज़रूरत का तोड़ेंगे। दोस्तों आज हम तोड़ेंगे पालक। बहुत सुंदर हुआ है पालक हमारा। सुबह के बजे हैं 7। राम राम। तो हम तोड़ लेते हैं पालक। दोस्तों अगर पालक को हमको कई बार तोड़ना है, कई बार इसकी फसल को लेना है, तो हमको इसकी पत्तियों को तोड़ना है, ना कि इसको जड़ से उखाड़ना है। ऐसे ये देखिए। तो दोस्तों इसके पत्ते आप तोड़ लीजिए, देखिए इस तरह से। इसको हमको उखाड़ना नहीं है। देखिए एक एक पत्ते आप तोड़ लीजिए ऐसे, जैसे इधर से हमने तोड़ लिया। अब आपको करना क्या है कि आपको दोबारा एक ढेर सारे पत्ते दे। इसके लिए आपको क्या करना है कि इसके जो भी मैच्योर बहुत ख़राब पत्ते हैं जिनको आप नहीं खाएंगे, इस तरह से देखिए इनको आप हटा दीजिए। किसी भी तरह का इसके अंदर खरपतवार नहीं रहना चाहिए, उसको भी हटा दीजिए। और इसके बाद एक मुट्ठी आप किसी भी तरह की खाद, जो भी खाद आप इस्तेमाल करते हो, किचन वेस्ट, वर्मी कंपोस्ट, या तो बकरी की लीद या गाय का काऊ डंग से बना हुआ कंपोस्ट, किसी भी तरह के पोस्ट को इसमें बिखेर दीजिए। आपको दोबारा इससे भी अच्छी पत्तियां और इससे भी ज़्यादा अच्छा मतलब ये उपज देगा। और इस तरह से ये बार बार करता रहेगा। बस इसको थोड़ी सी देखभाल की ज़रूरत है। पानी ज़रूर डालें, पानी रुकना नहीं चाहिए, बाकी इसमें पानी आप ज़रूर डालें। तो जो भी जैसे मैच्योर पत्ती जैसी ये पकी हुई दिख रही है ना, इसको आप नहीं खाएंगे। देखिए किस तरह से हमने साफ़ किया है, देखिए नीचे पड़े हुए हैं ना, इस तरह से इसको साफ़ कर देना है जो भी। क्योंकि अगर ये पत्ती लगी हुई है इसमें तो इससे पोषण तो लेती रहेगी, लेकिन इसको आपको खाना तो है नहीं, क्योंकि ये पक गई है या कटी फटी है, जो भी है। तो इस तरह से आप इसको क्लीन कर दीजिए और इसमें एक मुट्ठी कंपोस्ट डाल दीजिए किसी भी तरह की। और जब पानी डालने का आपका टाइम हो तो पानी डाल दीजिए। तो इस तरह से आपको ये बार बार, बल्कि मैं कहूँ कि पूरे सीजन आपको ये पालक देती रहेगी। इसी तरह से आप 2-3 कंटेनर में लगाएं। आज इसका खाएं दूसरे दिन दूसरे का तोड़ लें। मतलब हफ्ते में आप चाहे तो 4 दिन 5 दिन पालक खा सकते हैं। 2-3 कंटेनर में, छोटे छोटे कंटेनर में भी अगर आप लगाते हैं तो। ये देखिए पूरा 1 किलो से ज़्यादा पालक हमारा निकल गया। तो दोस्तों हमने पालक तोड़ ली बहुत अच्छे से। अब हम थोड़ी सी इसमें राख भी खेल देंगे। राख में बहुत ही पोषक तत्व होते हैं पौधों के लिए, और ये हमारी पालक जो है ना बहुत तेज़ी से बढ़ेगी और एकदम पत्ते ग्रीन रहेंगे इसके। तो इस तरह से थोड़ी सी हम इसमें मिला देंगे, राख ऊपर से डाल देंगे, क्योंकि हमने इसके पत्तों को ले लिया है। अब इसको पोषक तत्वों की ज़रूरत है, इसलिए अभी हम इस बार, आप बदल बदल के चीज़ों को डालिए, बदल बदल के कंपोस्ट डालिए। हमने इस बार डाली है राख। अब हम डालेंगे इसमें पानी। देखिए इस तरह से हमने इसमें राख पूरे में डाल दी। राख से होता क्या है कि एक तो कीड़े मकोड़े भी नहीं आते, और ऊपर से इसमें बहुत ज़्यादा पोषक तत्व होता है पौधों के लिए, जो पौधों को बहुत ही ग्रीन करता है और बहुत जल्दी पौधे ग्रो करते हैं। अभी इसमें हम डाल देंगे पानी। तो ये जो राख है इसके जड़ों में जाकर इसको पोषक तत्व देगी और ये बहुत जल्दी हरा भरा होगा।
ये देखिए। तो दोस्तों सुबह के 7 बजे हैं, यहाँ बहुत अच्छा लगता है। छत पर ढेर सारी सब्जियां ऐसे खिली रहती हैं, तोड़ते जाओ तो भी ख़त्म नहीं होती। और इस तरह से हरे भरे हमारे पौधे, सूर्यमुखी का फूल खिला हुआ है, देखिए सूरज की तरफ मुड़ा हुआ है। ये हमारी सब्जियां, और इसमें हमने धनिया लगाया था जो अभी नहीं निकली है, निकल रही है। एक धनिया मेरे को दिख रही है, ये बाकी अभी नहीं निकल रही हैं। पालक हमारे पूरे निकल गए हैं, देखिए। और ऐसे कुछ और चीज़ें भी निकली हैं पालक के साथ, चौलाई वगैरह, जिनको आने वाले टाइम में हम उखाड़ देंगे। देखिए ये 5 दिन हुए हमको पालक को उगाए हुए। बहुत अच्छा हो रहा है हमारी कर्म का भाजी। और इसी तरह से सारे हमारे पौधे, बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह। हमारा खीरा कितनी तेज़ी से ऊपर बढ़ रहा है, उसको जगह मिली बढ़ने की तो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। भिंडियाँ हमारी खूब फल रही हैं और हम तोड़ रहे हैं। देखिए ये अब फिर हो गया, हमने कल ही तोड़ा था, फिर हो गया। मतलब भिंडी को आप हर दूसरे दिन तोड़ सकते हैं। इसी तरह से हमारा ये मिर्ची का कंटेनर, मिर्ची तो पकती जाती है, तोड़ते जाते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हो रही है मिर्ची, आप देखिए। कद्दू हमारे बढ़ने शुरू हो गए हैं और कितना बढ़िया लग रहे हैं ऐसे लटकते हुए, आप देखिए कितना शानदार लग रहे हैं। तोड़ते भी जाते हैं, जब इनकी ज़रूरत होती है तो हम तोड़ लेते हैं, क्योंकि सब्जियां मार्केट से बहुत कम लेती हूँ मैं, बहुत ही ज़रूरत वाली। यहाँ तक कि लहसुन वगैरह भी हमारे घर का ही रहता है, लहसुन प्याज आलू। अभी तक आलू हम अपने घर का ही खा रहे हैं। ये हमारा बड़ी बनाने वाला है, ये भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और हमारी बीन्स वगैरह देखिए ना, अभी ये भी होना शुरू हो गई हैं। कल थोड़ा तोड़ी थी, शाम को ज़रूरत थी तो मोबाइल नीचे रह गया था तो आपको नहीं दिखाया था। हमारी नेनुआ जो है, नेनुआ डोड़का गिलकी, जो भी जिसके शहर में जो बोलते हो, वो बहुत तेज़ी से हो रहा है और 1-2 दिन में हार्वेस्ट के लिए हो जाएगा। नेनुआ दोस्तों मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा होता है, पौष्टिक होता है। देखिए यहाँ भी लगा हुआ है। इसी तरह से बहुत सारे लगे हुए हैं जो आने वाले टाइम में 1-2 दिन के अंदर इनको हम हार्वेस्ट करेंगे। देखिए इतना बड़ा बड़ा हो गया है और बहुत सारे हैं वो जो तुरंत आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन बहुत फले हुए हैं और लगातार फ्रूटिंग कर ही रहे हैं। देखिए यहाँ पर 3-4 एक साथ है, ये है, इधर है, एक ये जा रहा है। तो इस तरह से हमें फ्रूटिंग मिलनी शुरू हो गई है और ये इसमें पौधे जाने से ये नेट पे बहुत ज़्यादा खुश है। हमने यहाँ लाल भाजी लगाई थी, वो भी दिखनी शुरू हो गई है और अच्छी दिख रही है। देखिए ये भी आनी शुरू हो गई है। हमारे जो बैगन है ना, ये थोड़े डिस्टर्ब हुए थे इधर से उधर जाने में, तो कुछ टाइम के लिए फूल निकालना बंद कर दिए थे, लेकिन अभी आपको हर जगह फूल दिखेंगे। देखिए अभी फूल इनमें आने शुरू हो गए, क्योंकि ये एक जब जड़ से आप उखाड़ेंगे बड़े पौधे को तो कुछ दिन के लिए तो डिस्टर्ब होगा। तो ये फ्रूटिंग बंद कर दिया था और मुझे पता था कि आने वाले टाइम में फ्रूटिंग करेगा, तो इसने इसका शुरू हो गया। ये हमारा करेला बढ़ना शुरू हो गया। ये जो हमने बीज डाले थे ये निकल रहे हैं, देखिए बाहर आ रहे हैं। इसी तरह से हमने बीज डाले थे कद्दू के, क्योंकि हमारे पौधे बहुत डिस्टर्ब हुए थे ना, हमने आपको बताया था। तो कद्दू, नेनुआ, तोरई, इस तरह से हमने बहुत सारे इसमें बीज डाले हैं, जो कुछ जल्दी आ जाते हैं, कुछ लेट लगते हैं। तो वो इस हिसाब से आ रहे हैं, अपने हिसाब से धीरे धीरे निकल रहे हैं। लौकी हमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है, बढ़ रही है और फल भी रही है। तो देखिए किस तरह से हमारी लौकी, 2-3 तरह की लौकी है, ये भी फ्रूटिंग कर रही है। देखिए दिख रहा है। मिर्चियों के तो क्या कहने, तोड़ते जा रहे हैं हम, लेकिन ये जो है तो पकी जा रही है। और दोस्तों आपने ध्यान दिया होगा, इसमें थोड़ी सी फूल आनी कम हुई है, आ तो रही है, देखिए आ रहे हैं, लेकिन जब तक ये जो ये मैच्योर है ना, ये जब तक ये नहीं टूटेंगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा फूल नहीं आएगा। इसलिए इनको तोड़ना बहुत ज़रूरी रहता है। तो अब मैं क्या करूँ, जब टाइम मिलता है तो तोड़ती हूँ। बाकी देखिए कितना पके हुए हैं। तो इस तरह से ये भी देखिए कैसे एकदम गुच्छों में लगी हुई है। ये पक भी रही हैं और हरी भी हैं। खाने के लिए तो हम लेते ही हैं इनसे रोज ही।
लेकिन कितना तोड़ेंगे, देती भी हूँ मैं लोगों को। ये देखिए कैसे पकी हुई है। ये गोल वाली है, ये भी पकी हुई है। हल्दी को थोड़ा हम काट छांट रहे हैं क्योंकि ये दूसरी चीज़ों को बहुत ज़्यादा दबा रही है। हमारी भिंडी तो पूरा ही दब गई, उधर से वो खीरा दबा दिया और बैगन उधर से, इधर से ये दबा दी, उधर से बरबट्टी बीन्स। ये चौलाई है, एक भाजी के लिए आराम से, एक सब्जी के लिए चौलाई हमारी हो जाएगी जिस दिन मौका मिलेगा। ये हमारा पालक है, तोड़ नहीं पाए तो बढ़ गया। अदरक को देखिए कितने सुंदर हुए हैं, और एक इसमें जड़ भी पड़ना शुरू हो गई है अदरक में, और एक आध महीने में ये हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाएगा। तो तब जब ये इसको हार्वेस्ट कर लूँगी तो इस कंटेनर में मैं कुछ और लगा दूँगी, जो मुझे बड़ी बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि मेरे कंटेनर कब खाली हों। जैसे ये है, ये जिमीकंद है सूरन, तो ये भी एक आध महीने में, क्योंकि मैंने बहुत फास्ट लगा दिया था। इसके पत्ते देखिए पकने शुरू हो गए हैं, थोड़े थोड़े पीले होने शुरू हो गए हैं। तो एक आध महीने में इसको भी मैं हार्वेस्ट कर लूँगी, मेरा एक कंटेनर ये भी खाली हो जाएगा। सारे कंटेनर एंगेज है मेरे, क्योंकि मैंने बरसात की शुरुआत में इन चीज़ों को लगा दिया था। ये हल्दी है, बैगन को जैसा मैंने कहा कि इधर से उधर करने में थोड़े डिस्टर्ब हुए थे, लेकिन अब सब में फूल आने शुरू हो गए हैं। और ये मिर्चियाँ जो हैं, तो मिर्चियाँ तो लगातार फल रही हैं। ये भी, इनको भी मैंने उखाड़ा था तो, लेकिन ये भी बच गई, उखाड़ कर दूसरी जगह रोपा था तो ये बच गई। अब इनको मैं हार्वेस्ट कर लूँ ताकि फिर से नए फल देने शुरू कर दें। पौधों का यही है, एक है दोस्तों कि अगर हम नए फल चाहते हैं तो पुरानों को हमको हार्वेस्ट करना होगा, नहीं तो फिर ये फ्रूटिंग रुकती है इनकी। इसको भी मैंने दूसरी जगह से उखाड़ के लगाया था, थोड़ा सा मुरझाया हुआ है काट पेड़, देखती हूँ क्या होता है। बाकी तो लग गए हैं, लेकिन ये बीच का एक पेड़ मुझे मुरझाया सा दिख रहा। अगर पत्ता झड़ने के बाद फिर से उग गया तो बढ़िया है, नहीं तो फिर निकाल कर फेंक देंगे, क्या करेंगे, और हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। इधर थोड़े से फूल लगे हुए हैं, इसमें भी हमने गुलाब लगा दिया है। ये तो बहुत ही सुंदर खिलता है, रोज ही खिलता है। अभी शाम को भी मैंने देखा था तो खिला था। तो कुल इस तरह से हमारा ये दिखता है गार्डन। तो देखिए भंवरा आया है, ये देखिए, ये दिखा, ये आया। तो इस तरह से हमारा ये गार्डन दिखता है। ना सुंदर, और ज़रूरी हर चीज़ लगी हुई है जो घर के लिए जिसकी ज़रूरत होती है, जो ज़रूरी है। हालांकि मेरा सीमित है ये छत, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं लगा सकती। मेरे को तो लगाने का, इतना उगाने का शौक़ है कि मैं तो 2-4 छतों को भर के आ जाऊँ सब्जियाँ लगा कर। खीरा भी खूब फ्रूटिंग कर रहा है दोस्तों, और हम खा भी रहे हैं। ये हमने जेट प्लांट लगाया है नई जगह पे, और ये हमारी टोपियारी भी बहुत सुंदर लग रही है। और हमारे ये गणेश जी जो है ना, झूला झूल रहे हैं, देखिए। ये धीरे धीरे इसको पिंच करते जाएंगे हम टोपियारी को, तो ये जो है घना होता जाएगा। अभी अभी हमने लगाया है, उतना ब्रूसी नहीं दिख रहा है ये, देखिए, लेकिन आने वाले टाइम में हो जाएगा। बाकी हमारे एडेनियम बहुत अच्छे लग रहे हैं। कई दिन से एडेनियम में ध्यान नहीं दिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें सीड पॉट आते हैं ना, तो उनको दोस्तों देखना रहता है। ओह देखिए, मेरी आशंका जो है कितना, मतलब देखिए मेरी आशंका जो है बिल्कुल सच है। ओह बस बच जाए ये तो पूरा ही गुच्छा बाहर है। देखिए मेरी आशंका जो है कितना सही है, पूरी तरह से फट गया। हालांकि मैं देखती हूँ, लेकिन एक मिनट दोस्तों, मैं मोबाइल रख रही हूँ, दोनों हाथ से बचाना है सीट को, उसके सीट दोस्तों। देखिए बस ये उड़ने वाला था, एक इधर गया है, 1 मिनट में इसको उठा लूँगा, बच जाए। ओह पकड़ ली। ये देखिए और भी हैं क्या, और भी देखिए, बस ये निकलने ही वाला था और मैंने इसको किस तरह से बचा लिया। इसमें भी था, हाँ उड़ गया क्या, पता नहीं कौन सा दुनिया में चली जाती हूँ, या तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से थोड़ी सी इधर उधर दिमाग चला जाता है। देखिए कितना सुंदर, कितना ब्रूसी हुआ है ये वाला, देखिए अपने आप।
अपने आप ये बोनजाई का रूप ले लिया। इसको कटिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इसको देखिए ना कितना सुंदर है, कितनी कलियाँ निकली, कितने इसमें से तो दोस्तों आज पालक हमने यहाँ से ले लिया। हमको मिल गया पालक, नीचे के ही इसमें छोटे से कंटेनर में लगाया हुआ था। थोड़ी इसकी साफ़ सफाई करी, गंदा हो गया। जो भी इसमें खरपतवार रहते हैं उनको हटाना रहता है, तो इसको हटाया हमने। और अब हम चलते हैं पालक को लेकर। दिखा रही हूँ मैं आपको, ये पालक है। ये हमारी लाल मिर्चियाँ जो है ना, ये इसमें सूख रही हैं। इसको छत्तीसगढ़ में पर्रा बोलते हैं और सुखाने के बहुत अच्छा काम आता है। तो ऊपर नीचे ये हमारी लाल मिर्ची हैं। तो हम पालक को लेकर चलते हैं, पालक को और ये सीड को दबाकर नीचे। तो दोस्तों समझिए कि ये बच गया आज कैसे कैसे। बस ये निकलने ही वाला था, पूरी तरह से निकल गया था। देखिए ना, पकड़ते पकड़ते इस तरह से ये हाथ में आ गया था। पता नहीं कैसे दिमाग में आया कि कहीं निकल तो नहीं गया, देखूं तो। और मैंने सुबह सुबह देखा, आज ये नहीं मिलता, कल फटा होगा। रात में मौसम थोड़ा सा अच्छा रहता है इसलिए उड़ा नहीं, अभी ये उड़ जाता। इनमें जो ये पैरासूट है ना दोस्तों, ये पैरासूट में करके उड़ जाता। अभी इस पैरासूट को तोड़ दूंगी मैं। इन पैरासूट की ज़रूरत नहीं रहती है दोस्तों, ज़रूरत रहती है इस बीज की। दोनों तरफ से इसको हम ऐसे तोड़ देते हैं, ये देखिए। और हमें ज़रूरत रहती है ये जो धान जैसे छोटा सा निकलता है, यही है अडेनियम का सीड्स। तो इसी को हमको निकालना है, बाकी हम हटा देंगे। तो अब मैं मोबाइल ऑफ करूँगी क्योंकि एक हाथ से नहीं बनेगा। तो मिलते हैं फिर। तो दोस्तों देखिए, ये निकल गए इसके सीड्स और ये हैं इसके पैरासूट। इसी के चक्कर में ये उड़ जाता है। देखिए ऐसे रहते हैं, ये देखिए इस दोनों तरफ से। तो अपने को ऐसा, ये हालांकि ये बीज नहीं है, ये बीज है लेकिन इसके अंदर नहीं है, ये नहीं उगेगा, खाली है ये। तो इस तरह से हम बीजों को कलेक्ट कर लेते हैं और बाद में इनको हम उगाते हैं और फिर एक नया एडेनियम खूबसूरत सा तैयार होता है। इस तरह से इनके पैरासूट को हम तोड़ के ऐसे बीजों को कलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों आज सुबह मैं छत पे नहीं आ पाई थी और मैं अभी आई हूँ। मेरे ख्याल से 4 बज रहे हैं शाम के। और आते ही ये ऐसे सीढ़ियों से ऐसे ऊपर रखा हुआ है। आते ही मुझे इतने खूबसूरत फूल दिखे, मन खुश हो गया। 2 खिले हैं, ऐसे रोज खिल रहे हैं ये। आज फिर ये फूल खिला है दोस्तों, देखिए कितना सुंदर। दो किलो की लगभग मिर्ची हमने तोड़ ली पकी। ये लौकी है दोस्तों, जैसा कि बताया मैंने कि वेजिटेबल नहीं है मेरे पास, जो लौकी भी लगता है इसमें, तो मैं तोड़ लेती हूँ इसको भी। तो ये हमने तोड़ लिया लौकी, ये बस हो गया। मिर्चियाँ तो बहुत है, छोटे से कंटेनर में भी अगर हमने लगाया है तो खूब फली हो। उसमें देखिए पूरी भरी हुई है मिर्चियाँ। ये पूरे कंटेनर मेरे मिर्ची के ही हैं। बैगन भी ऐसे खूब फले हुए हैं, देखिए इसमें भी खूब सारे बैगन लगे हैं, इसमें सफ़ेद लगे हुए हैं। ये एक छोटा सा कंटेनर है, इसमें भी मिर्ची ढेर लगी हुई है। ये देखिए इसमें भी ऐसे झुमट झुमट के फल रही हैं मिर्चियाँ, झुमट झुमट के। अच्छा बोला ना, झुमट झुमट के। ये देखिए ये है ना। तो हम कितना तोड़ेंगे, इतना पर्याप्त है, चल जाएगा। अभी फिर बाद में देखेंगे। तो दोस्तों आज मैं इस कद्दू को तोड़ लूँगी, बहुत अच्छा दिख रहा है और ताज़ा और हरा है, तो खाने में भी अच्छा लगेगा। कल बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी इसको तोड़ लीजिएगा, तो अभी मैं इसको तोड़ूंगी, लेकिन एक हाथ से नहीं बनेगा। तो अभी वीडियो को मैं बंद करूंगी, इसके बाद तोड़ूंगी, फिर दिखाती हूँ आपको। मैं कोशिश करती हूँ शायद टूट जाए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अरे वाह, मैंने तो कमाल कर दिया, एक हाथ से कद्दू तोड़ लिया। देखा आपने, हैं? हमने सोचा नहीं टूटेगा, इसका मोटा रहता है ना इधर डंठल, तो हमें लगा कि नहीं टूटेगा, बट टूट गया ये। तो आज हम बनाएंगे कद्दू की सब्जी, ताजे ताजे कद्दू की, बहुत अच्छी लगती है इसकी। थोड़ा छोटा है लेकिन हो गया, बच्चे बोले तोड़ लीजिए मम्मी, क्योंकि फिर पका उतना पसंद नहीं करते हैं, तो फिर ये रखा रह जाएगा।
तो दोस्तों ये हमने लौकी तोड़ ली। मज़ेदार बात बताऊं आप लोगों को, मैं 2-3 दिन से 2-3 लड़कों को बोल रही हूँ तोड़ दो रे, वो नहीं तोड़े। आज मैंने खुद ही कोशिश करी, कुर्सी में चढ़ के। लौकी हमारे हाथ में है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए हृदय से आपका आभार। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन तो जरूर दबा दें। जय हिंद, वंदे मातरम।